अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे दांत का जो दर्द था ना, मैंने एंटीबायोटिक्स ली तो अब आई एम फीलिंग मच बेटर। 2 दिन जो गुजरे हैं ना मेरे बहुत हार्ड थे, मतलब मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेटर हूँ। और ये फजर के बाद का टाइम था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये अब जो है इनके जो बड्स थे वो खुल गए हैं और इतने प्रिटी लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बस दिल चाह रहा था मैं इनको ही कैप्चर करती रहूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आज मैंने बच्चों को अच्छा सा ब्रेकफास्ट दे दिया था। उन लोगों को मैंने पराठे बना दिए थे क्योंकि सैरा ने ना फ्रोज़न पराठे खाने थे और फॉर सम रीज़न मेरा भी दिल कर रहा था फ्रोज़न पराठे खाने का, लेकिन सिर्फ चाय के साथ। पता नहीं मुझे ना एग इतना ज़्यादा फैंसी नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी तो बहुत दिल चाहता है कि मैं एग का सैंडविच बना दूं, लेकिन जब मैं खाती हूँ ना तो बस फॉर सम रीज़न वो टेस्ट मुझे समझ में नहीं आता एग का। लेकिन ये है कि खैर मैंने बच्चों को अच्छे से पराठे और एग बना दिया था। अमीला ने तो सिर्फ पराठा खाया था, सैर ने एग और पराठा खा लिया था। और आज मेरा मूड हो रहा था बाहर जाने का, क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना मैंने सोचा था कुछ शॉपिंग कर लूँगी अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर ठंड आ गई है और अभी कम्प्लीटली ठंड तो नहीं आई है जो एक प्रॉपर वेदर होता है, विंटर्स नहीं आई हैं, लेकिन हाँ वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठंड आ गई है। तो मुझे अपने लिए जंपर्स चाहिए थे और कुछ कार्डिगन्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा आज मैं जाके एटलीस्ट देख तो लूँ कि क्या आया हुआ है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने शॉपिंग पे जो है ना, मतलब मैं शॉपिंग पे गई ही नहीं हूँ। और फॉर सम रीज़न आज मेरा दिल चाह रहा था बस में ट्रैवल करने को, इवन दो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन आज मैंने सोचा मैं बस में ट्रैवल करती हूँ। तो मैंने बस में ट्रैवल किया और पता है क्या, थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी, वो वेदर भी ना थोड़ा सा जैसे ड्रिजलिंग वगैरह हो रही थी हल्की सी। तो मैंने सोचा इससे पहले कि और ज़्यादा ख़राब हो वेदर तो मैं बस में ही चली जाती हूँ। और जब तक मैं वहाँ पहुँची थी तो वेदर बहुत ज़्यादा वेट हो चुका था, मतलब बहुत बारिश हो रही थी। सबसे पहले तो मैं चली गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर। वहाँ का जो फूड हॉल होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर वक्त ना वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो लोग लेके आते हैं। स्पेशली जो बेकरी सेक्शन है ना उनका उनका बहुत ज़बरदस्त बेकरी सेक्शन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं इनकी चीज़ें लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पहले जो है ना शॉपिंग कर लूँगी और बिल्कुल एंड में मैं यहाँ से चीज़ें ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना हेलोवीन आने वाली है, तो मैं तो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती ना, तो मैं अपने बच्चों को जो है ना कुछ कहती हूँ कि हेलोवीन सेलिब्रेट करें, या वो लोग जब भी कोई बात करते हैं हेलोवीन के बारे में ना, तो मैं बस एक चीज़ करती हूँ उनके साथ, ताकि वो एक होते हैं ना इस मुल्क में रह रहे हैं तो एक थोड़ा सा कहते हैं कि वो इनके साथ चलें। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही इनको कट ऑफ कर दें ऐसी चीज़ों से। तो मैं ना हर साल इन बच्चों के साथ क्या करती हूँ, पम्पकिन कार्विंग करती हूँ। तो इस बार भी इतने अच्छे पम्पकिन्स आए थे मार्क्स एंड स्पेंसर में। मैंने सोचा कि जो है ना इंशाल्लाह कुछ दिनों में बस जो है ना इनकी हॉलीडेज़ भी आने वाली हैं, तो हाफ़ टर्म की, तो मैं लूँगी और दोनों के साथ करूँगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना क्यूट लगता है ना, और इसके अंदर हम लोग ना जो है टी लाइट जो होता है ना वो हम लोग चला देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इन बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं और स्कूल नर्सरी में भी ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो फिर मैं ये नहीं चाहती कि जो है ना बच्चे थोड़ा लेफ्ट आउट फील करें, तो इनके साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो बहुत क्रिएटिविटी की बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे कीवीज़ नज़र आए बहुत अच्छे, और ये कीवीज़ देख के ना हमेशा मुझे चीकू याद आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आज तक चीकू नहीं खाया, मुझे लगता है यहाँ पे चीकू आते ही नहीं है। अगर आप लोग को पता है कि यहाँ पे चीकू आते हैं या नहीं आते यूके में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं खाए। और जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मैं चीकू शेक ज़रूर पीती हूँ ग्रीनो का, मुझे इतना पसंद है। एनी टाइम मुझे रात के 1 बजे भी क्रेविंग होने लगती है चीकू शेक की, तो फिर मैं वो मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ कपड़ों की, कि मुझे 1-2 जो है ना चीज़ें बहुत एसेंशियल्स चाहिए थी। और यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा जेडी स्पोर्ट्स खुला है, एक पहले था लेकिन एक न्यू खुला है। हम सब ना जेडी स्पोर्ट्स से अपने ट्रेनर्स लेते हैं, तो जो है मैं अभी देखने गई थी अपने लिए ट्रेनर्स। मैंने आपके साथ कुछ पहले व्लॉग्स में ना, जब मैं अपनी बहन की गई हुई थी,
तो वहाँ पर मैं जीडी स्पोर्ट्स गई थी। मैंने सहरा और अपने लिए एक ट्रेनर्स लिए थे फ़ीला के। तो सहरा को जो फ़ीला के वाइट ट्रेनर्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और सहरा और मेरा साइज़ जो है ना माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सहरा मुझसे कहे जा रही है कि वो फ़ीला के जो ट्रेनर्स है वो उसको चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि वो जो ट्रेनर्स है ना वो सहरा को दे देती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने लिए कोई न्यू ख़रीद लूँगी। तो बस वही मैं देख कर आई हूँ, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपरली अपने लिए शॉपिंग करने जाऊँगी ना, आज तो बस मैं ऐवे ही निकल आई, तो मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ पर ना बच्चों के लिए ना प्रेट्ज़ल ले लिए थे, प्रेट्ज़ल बाइट्स। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, ये डो होती है और इसमें जो है ना ये कोटेड होते हैं विद सिनेमन एंड शुगर। तो मैंने सोचा बच्चे खुश हो जाएंगे और मैं उनके लिए ले लेती हूँ। प्रेट्ज़ल लेने के बाद बस मैंने अपने लिए 1-2 कार्डिगन्स लिए और उसके बाद मैं चली गई थी वेट्रोज़। मुझे ये कैत्सू करी चाहिए थी। ये कैत्सू करी का ब्लॉक होता है जिससे हम लोग घर में बना सकते हैं कैत्सू करी। वैसे तो मैंने हमेशा बाहर खाई है, लेकिन जब से मेरी बहन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी मुझे ये, और जब से मैंने ये वाली घर में कैत्सू करी बना कर खाई है ना तो इतनी यमी बनती है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे टाइगर। यहाँ पे भी मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी बच्चों के लिए, एंड हमें बनाना था अमीलिया के लिए होमवर्क, और ये फर्स्ट होमवर्क था अमीलिया का, और अमीलिया तो बहुत एक्साइटेड थी, साथ में मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो हमें बनाना था फ्लैग और हम लोग बनाए थे पाकिस्तान का फ्लैग। अच्छा, यहाँ पर ये कैत्सू करी के ब्लॉक्स लेकर आ गई थी, मैं पेंट लेके आ गई थी, और ये चीज़ है ना छोटा सा मिनी मग नहीं है एक्चुअली, ये जग है। तो ये इतना क्यूट था और ये इतना परफेक्ट है। इसमें जो है ना ये मेजरमेंट के लिए है, इसमें टीस्पून भी है, इसमें टेबल स्पून की मेजरमेंट्स भी हैं, इसमें आउंसेस की भी मेजरमेंट्स हैं और एमएल की भी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कंसेप्ट, और इस तरह से ये जो ना टिल्ट सा हुआ था, तो ये तो मैंने फ़ौरन ले लिया। ये मैंने लिया था वेट्रोज से। अच्छा, यहाँ पर जो है अब हम लोग बना रहे थे अमीलिया का फ़्लैग, अमीलिया की होमवर्क का फ़्लैग, और वो फ़्लैग बना रहे हैं हम पाकिस्तान का फ़्लैग। और हमने बना लिया था, यहाँ पर हमने पूरा ना स्टिकिंग करी है इसको कट करके। अमीलिया ने पेंट कर लिया था, मैंने उसको फिर कट कर लिया था रेक्टेंगल में, और फिर साइड पे हमने जो मून और स्टार हैं वो भी स्टिक कर दिए थे सिंपल से पेपर पे कट करके। वो इसलिए कि वैसे तो ड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाला वर्क करना था, तो हमने इस तरह से कर लिया था। और अमीलिया तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरी बच्ची का फर्स्ट होमवर्क था। उसके बाद बस मैंने जल्दी से खाना बनाया। यहाँ पर मैं बना रही थी बीफ। आज मैंने सिंपल सा जो है अनियंस को फ्राई करा, और उसके बाद जो है ना मैंने ज़्यादा रेड नहीं किया अनियंस को, क्योंकि बीफ तो बहुत देर में गलता है। तो बस मैंने अनियंस में ग्रीन चिलीज़ डाल दी, इसके अंदर बीफ डाल दिया, और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दिया। उसके साथ मैंने ये घर का बना हुआ अचारी मसाला है। ये जो अचारी मसाला है ना मैंने नहीं बनाया, ये मेरी सास ने बनाया है और उन्होंने मुझे दिया था, तो बस मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो उसको अच्छे से मैंने भून लिया बीफ को, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे टमाटो डाल दिया था और थोड़ी सी दही, और बस इसको मैंने छोड़ दिया था जब तक जो बीफ है वो अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका था, और इसके बाद मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी थी, तो खाना भी बिल्कुल रेडी था। यहाँ पर फिर जो है ना बच्चों को मैंने फ़्रेश किया और इनको मैंने सुला दिया था आज। और आज जो है ना बहुत टाइम के बाद, मतलब महीनों बाद, मे बी साल के बाद, मैंने अपने बालों में जो है ना ऑयलिंग करी। अच्छा, मेरे बाल जो है केराटिन ट्रीटेड थे। अब तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान गए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और मैंने पाकिस्तान में अपने बहन के जो सैलून में वहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट लिया था, तो मैंने सोचा आज मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।